गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल बेसिक क्लास नंबर 17। यहाँ पे हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट दो सेल रेफरेंसेस का यूज़ करेंगे और इस एक्सेल शीट को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे को सेल्स पर्सन रवि की सेल्स इन 2023 और सेल्स इन 2024 दे रखी है और कमीशन जो हमने एम्प्लॉयज़ को देना है वो 5% ऑन सेल्स देना है। तो कमीशन इन 2023 कितना बन रहा है और कमीशन इन 2024 कितना बन रहा है ये हमने कैलकुलेट करना है। बट हमें एक ही फॉर्मूले के साथ इस शीट को कंप्लीट करना है। तो हम फर्स्ट सेल में जाएंगे, पहले लेंगे इक्वल टू साइन, तो सेल्स इन 2023। अब देखिए, पहले ये समझना है हमने जो फॉर्मूला कॉपी करना है वो लेफ्ट टू राइट भी कॉपी करना है और टॉप टू बॉटम भी कॉपी करना है। तो फॉर्मूला की जो मूवमेंट है वो दोनों डायरेक्शंस में है, लेफ्ट टू राइट भी है और टॉप टू बॉटम भी। तो सेल रेफरेंसेस जो हम पुट करेंगे फॉर्मूला में उसका क्या बिहेवियर रहेगा, तो यहां पे हमारे पास जो कॉलम रेफरेंसेस हैं और रो रेफरेंसेस हैं दोनों ही बढ़ेंगे। यानी जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो कॉलम रेफरेंस यहां पे अगर B4 सेल है तो B4 सेल का जो कॉलम रेफरेंस B है वो मूव होके हो जाएगा C4 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर यही हम फॉर्मूला को कॉपी करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो B4 विल बिकम B5। हमारा रो रेफरेंस जो कि नंबर है 4 वो इंक्रीमेंट होगा। तो हमें यहां पे देखना है कि हमें B4 को रिलेटिव रखना है या एब्सोल्यूट रखना है। तो यहां पे हमें जब हम B4 को मूव करते हैं नेक्स्ट सेल में यानी कि नीचे की तरफ, तो हमें मोहित की सेल्स चाहिए इन 2023, यानी कि हमें चाहिए यहां पे 4,25,000 इन नेक्स्ट सेल, राइट। और अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमें कमीशन जो लगाना है 2024 में लगाना है और सेल्स जो यूज होगी वो 2024 की यूज होगी इन नेक्स्ट सेल व्हेन वी विल बी मूविंग द सेल रेफरेंस टू लेफ्ट टू राइट। तो यहां पे हमें कहीं भी लॉक नहीं लगाना है, ना कॉलम रेफरेंस पे ना रो रेफरेंस पे। तो B4 विल रिमेन एज इट इज इन द फॉर्मूला। अब मल्टीप्लाई बाय दिस कमीशन रेट। अब जब हम फॉर्मूला को सिर्फ ये सेल रेफरेंस अब हमें देखना है I6। पहले तो हम देख लेंगे कॉलम रेफरेंस को इस सेल रेफरेंस में मीनिंग I को। तो I विल बिकम J जब हम मूव करेंगे इसको E4 में। अगर हम मूव करेंगे I6 को E4 में, D4 से E4 में, तो I6 विल बिकम J6। तो हमें जो कमीशन रेट देखना है वो I6 में से ही लेना है। तो मीनिंग हमें कॉलम रेफरेंस को यहां पे लॉक करना है। तो F4 की मदद से हम डॉलर साइन लगाते हैं और डॉलर साइन जो होता है वो लॉक करता है कॉलम रेफरेंस और रो रेफरेंस को। यानी कि जो हमारा कॉलम रेफरेंस या रो रेफरेंस इंक्रीमेंट होता है वो डॉलर साइन अगर उसके फ्रंट में लगा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आई के आगे अगर डॉलर साइन लगा दिया तो ये जब फॉर्मूले को हम सेल रेफरेंस को मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिस विल रिमेन एज आई। और यहां पे अब सेकंड रेफरेंस है जो कि रो रेफरेंस है 6। इसको हमने देखना है कि हमें इसको लॉक लगाना है कि नहीं लगाना है। तो नेक्स्ट सेल में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो I6 विल बिकम I7। तो I7 में कोई वैल्यू नहीं है, कमीशन रेट जो है I6 में ही है, यहीं से पिक करना है। तो हमें 6 के आगे भी लॉक लगाना है। तो पहला F4 लगाते ही हमारे पास कॉलम रेफरेंस और रो रेफरेंस दोनों पे लॉक लगे। तो यही हमें चाहिए। कंट्रोल एंटर दबाएंगे। अब देखिए, अगर हम फॉर्मूला को
कॉपी करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड अगेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लास्ट सेल में हम देखेंगे हमारा फॉर्मूला करेक्टली लगाया कि नहीं। तो बिल्कुल कमल की सेल्स जो उसने की है 2024 में वो पिक हो रहा है, यानी कि C13 में से डेटा पिक हो रहा है, और यही हमें चाहिए कमल की सेल्स इन 2024 और मल्टीप्लाइड बाय कमीशन रेट I6। हम फॉर्मूलाज को देख लेते हैं फॉर्मूला करेक्टली लगे हैं या नहीं। इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट, क्या हमने फॉर्मूलाज एंटर किए हैं, तो रेफरेंस ये ले लेते हैं। यहां पे हमारे को रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज करना। अगर हम इसको कॉपी करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, ये फार्मूले हमारे पास आ गए। तो आप देखिए जो फॉर्मूला हमने लगाया है B4 मल्टीप्लाई बाय I6, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो हम देखेंगे यहाँ पे जब फॉर्मूला हम कॉपी कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो हमारे जो रो रेफरेंसेस हैं यानी कि नंबर्स हैं, अगर B4 को लेंगे तो B4 विल बिकम B5 और B6, और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो B4 विल बिकम C4। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव सेल रेफरेंस। और सेकेंड पार्ट I6 इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, मीनिंग हमने यहां पे रो और कॉलम दोनों को लॉक किया है। थैंक यू।